होता है, जबकि ग्रह जो है इन चारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है। क्लियर है? अब मैंने पूछा कि आखिर पृथ्वी सूर्य का ही चक्कर क्यों लगाती है? बुध का भी लगा सकती थी, बुध भी ग्रह है। शुक्र का भी लगा सकती थी, शुक्र भी ग्रह है। पृथ्वी ग्रह है। फिर पृथ्वी के जस्ट बगल में मंगल है, मंगल के बगल में बृहस्पति है, बृहस्पति के बगल में शनि है, और शनि के बगल में अरुण है, और अरुण के बगल में वरुण है। तो यदि 8 ग्रह हैं तो उन 8 में से किसी ग्रह का पृथ्वी चक्कर लगा सकती थी। तो वो सूर्य का ही क्यों लगाती है? इसका भी कारण क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जितने भी ग्रह हैं इनका सबका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसा नहीं है कि बुध का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, शुक्र का नहीं है, इधर मंगल का नहीं है, उधर बृहस्पति का नहीं है, सबका है। लेकिन इन सबमें सबसे ज्यादा जो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है? और सभी अन्य ग्रहों का भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो सब अपनी ओर खींचते हैं अपनी शक्ति के हिसाब से, सब अपनी शक्ति के हिसाब से खींच रहे हैं एक दूसरे को। सूर्य अपनी ओर खींच रहा है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति अपनी ओर खींच रहे हैं। तो सब जब खींच रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा जिसका गुरुत्वाकर्षण बल है, सेंटर फोर्स जो होता है, जहाँ सबसे ज्यादा लग रहा है, इस कारण देखिए ये वृत्ताकार भी घूम सकती थी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर वृत्ताकार लगाती है कि दीर्घ वृत्ताकार लगाती है? पता है किसी को? पता है? वृत्ताकार कि दीर्घ वृत्ताकार? आप देखिएगा अंडे की तरह ऐसे ऐसे घूमती है, वहां पर भी देखिए। और वृत्त जो है एकदम गोल होता है, जबकि दीर्घ वृत्ताकार है। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह का जो फोर्स है, बल है, वो अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार घूमती है और सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है? सेंटर फोर्स जो पड़ता है। ऐसे ही चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी का चंद्रमा क्या है? उपग्रह। और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से बहुत कम है, लगभग 60 गुना कम, 60 गुना कम है लगभग। और उस पर भी अन्य ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो सब उसको भी खींचते हैं। इस कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से 60 गुना अधिक है। इसलिए चंद्रमा जो है उपग्रह के रूप में किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। क्लियर है? अब हम पूछते हैं, सौर मंडल को पढ़े, इसके पहले भी आपको पढ़ाया गया था, गतिविधि कराई गई थी। तो एक क्षुद्र ग्रह की श्रृंखला, वो हमारे सौर मंडल में वो क्षुद्र ग्रह की श्रृंखला कहाँ? कौन बताएगा? कौन बता सकता है? क्षुद्र ग्रहों की श्रृंखला कहाँ है? उन्होंने बताया बृहस्पति और अरुण के बीच। आज 7वीं क्लास के बच्चों से एक जवाब नहीं आ रहा। बृहस्पति और अरुण के बीच में और कोई? बृहस्पति और इन्होंने कहा बृहस्पति और शनि के बीच। वो क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है, जो श्रृंखला है, हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह है। शुद्ध आदमी बुझल आज हवा बाकार शुद्ध कह जाला कब कहाँ चल जाए ओकर कोनो ठीक, ओकर देहात में कहल क्षुद्र। इसमें होता है क्षुद्र ग्रह, यानी कब कहाँ गिर जाए, कैसे लड़ जाए, ये क्या होला? क्षुद्र ग्रह। ये घूमता घूमता रहेगा
मंगल जो है घूमता हुआ जब अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उस क्षुद्र ग्रहों के छोटे छोटे, मतलब छोट का नहीं मत पूछा लो कि हमनी के बराबर, वैसे ही हल्का पिंड गिरते हैं तो आप सुने हैं कि डायनासोर का अंत हो गया गिरने से। तो जब इस प्रकार की घटना होगी, जैसे कोई गिर गया यहीं पे, तो ऐसा ग्रह होगा कि एक गो टुकड़ा में हमनी के सब जना समाप्त, में टाइम ना लगे, दबा जाए आई कुछ करे का मौका ना मिले। तो क्षुद्र ग्रह जब मंगल खींचता है, और इससे हम क्या, हमारी रक्षा कौन करता है पता है? कौन करता है? चंद्रमा करता है। चंद्रमा पे सबसे ज्यादा गड्ढे हैं, और चंद्रमा यदि नहीं पृथ्वी का चक्कर लगाता तो साल में कितना लाख लोग खाली वही से मरे, पत्थर गिरता और दबा दबा आदमी मर जाता। तो ये होता है, गिरता है चंद्रमा पे बहुत विशाल काय गड्ढे, आप सुने हो। अभी चंद्रयान 3 गया तो उसमें यही डर था कि गड्ढों से बचाना, तो वो उन क्षुद्र ग्रहों के कारण ही है। तो वो भी चंद्रमा जो चक्कर लगा रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब प्रश्न संख्या फिर, जो बच्चा बताएगा उसको 10 रुपए का भी नगद इनाम है। अब बहुत छोटा सा प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जो है कितने समय में लगाता है? ये 10 रुपये दिया है, ये बताइए। आज ये जीती भाई, हमने खुशी हुई। वो हाथ उठाइए, चलो। 27 दिन 8 शाबाश, ले जाओ, बहुत अच्छी बात। 27 दिन, आओ, इसके लिए ताली बजाएंगे हम। 3 प्रश्न का उत्तर दिए, बहुत अच्छा भाई, बहुत हमको खुशी हुई। इसने 3 प्रश्नों का उत्तर जो है लगातार दिया है, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। 27 दिन और 3 घंटे, इसी कारण शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। अंधेरिया और उजरिया जो हमने के कहल जाला, 14 दिन अनहरिया, 14 दिन उजरिया। ये 28 लगभग 29 दिन का, ये 28 दिन का यह चक्र है। और इसी कारण जो है आधे समय में, आधे भाग में प्रकाश पड़ता है। तो अंधेरा जब रही तो कहल जाए कृष्ण पक्ष। कृष्ण जी कैसे रहना? सावर, करिया ना रहना, के करिया सावर। और शुक्ल पक्ष, शुक्ल माने गोरहर, यानी जब उजाला होते तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांटा गया है। क्लियर बात? और प्रश्नावली, प्रश्न तैयार कर रहे हैं पूछने के लिए, हो गया।